भारत के किसी छोटे से गांव में राहुल नाम का एक युवा लड़का रहता था। राहुल का गांव बहुत ही सुंदर था, लेकिन वहां के लोग अक्सर एक दूसरे पर शक करते थे और धोखेबाजी का शिकार होते थे। राहुल बहुत ही ईमानदार और सच्चा लड़का था, लेकिन उसके आसपास के लोग उसकी सच्चाई की कद्र नहीं करते थे। राहुल का सपना था कि वह अपने गांव को एक खुशहाल और ईमानदार जगह बना सके। वह हमेशा सोचता था कि कैसे वह अपने गांव वालों को सच्चाई का महत्व समझा सके। उसकी सच्चाई के कारण उसके कई दोस्त भी नहीं थे, लेकिन राहुल ने कभी अपनी ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा। एक दिन गांव में चोरी की घटना घटी। गांव के मंदिर से एक बेशकीमती मूर्ति गायब हो गई। इस घटना से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सभी लोग इस बात से हैरान थे कि इतने पवित्र स्थान से कोई कैसे चोरी कर सकता है। गांव के मुखिया ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और पूछा कि किसने चोरी की हो सकती है। सबने एक दूसरे पर शक करना शुरू कर दिया। अचानक किसी ने कहा, राहुल ही वह व्यक्ति है जिसने चोरी की है। वह हमेशा मंदिर में आता जाता रहता है। राहुल पर चोरी का आरोप लगा दिया गया। उसे यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपनी सच्चाई पर भरोसा रखा। उसने मुखिया से कहा, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि मैं निर्दोष हूं। मुखिया ने फैसला किया कि इस मामले की पूरी तरह से जांच की जाएगी। उन्होंने गांव के कुछ समझदार लोगों की एक समिति बनाई जो इस चोरी की घटना की सच्चाई का पता लगाएगी। राहुल को अपनी सच्चाई साबित करने का एक मौका दिया गया। राहुल ने यह ठान लिया कि वह सच्चाई का पता लगाएगा और खुद को निर्दोष साबित करेगा। उसने अपनी जांच शुरू की। वह मंदिर के पुजारी के पास गया और उनसे पूछा कि घटना के दिन उन्होंने क्या देखा था। पुजारी ने बताया कि उन्होंने रात को कुछ संदिग्ध हरकतें देखी थीं, लेकिन वे पहचान नहीं पाए थे। राहुल ने मंदिर के आसपास की जगहों की जांच शुरू की। उसने एक छोटी सी गुप्त गुफा का पता लगाया जहां उसे कुछ संदिग्ध चीजें मिलीं। वहां उसने कुछ निशान और एक टूटी हुई चप्पल पाई, जो उसके गांव के ही एक व्यक्ति की थी। राहुल ने उस चप्पल को पहचान लिया। वह चप्पल गांव के ही एक व्यक्ति, महेश की थी। महेश का गांव में बहुत ही संदिग्ध इतिहास था। राहुल ने महेश के घर जाकर उसकी जांच की। वहां उसे चोरी की गई मूर्ति के कुछ हिस्से मिले। राहुल ने तुरंत गांव के मुखिया को इसकी सूचना दी। मुखिया और गांव के अन्य लोग महेश के घर पहुंचे और वहां से चोरी की गई मूर्ति को बरामद किया। महेश ने आखिरकार अपनी गलती कबूल कर ली और कहा कि उसने ही मंदिर से मूर्ति चोरी की थी। राहुल की सच्चाई और ईमानदारी ने उसे जीत दिलाई। गांव के लोग अब उसकी सच्चाई की कद्र करने लगे। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने राहुल पर शक करके गलती की थी। उन्होंने राहुल से माफी मांगी और उसकी तारीफ की। इस घटना के बाद गांव में एक बड़ा बदलाव आया। लोग अब सच्चाई और ईमानदारी को महत्व देने लगे। उन्होंने यह समझ लिया कि शक करने से पहले सच्चाई का पता लगाना जरूरी है। राहुल ने अपने गांव को ईमानदारी और सच्चाई की राह पर लाने का अपना सपना पूरा कर लिया। राहुल की प्रतिष्ठा अब पूरे गांव में बढ़ गई थी। लोग अब उसे एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति के रूप में देखते थे। उसने साबित कर दिया कि सच्चाई की जीत हमेशा होती है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। हालांकि राहुल की सच्चाई की जीत ने गांव को एक नई दिशा दी थी, लेकिन उसे यह भी पता था कि उसे आगे भी ऐसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उसने ठान लिया था कि वह हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा और अपने गांव को भी इसी राह पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। राहुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन उसकी जीत हमेशा सुनिश्चित होती है। सच्चाई का प्रकाश अंधकार को मिटा देता है और हमें सही दिशा में ले जाता है। राहुल ने अपनी सच्चाई से यह साबित कर दिया कि सच्चाई की जीत हमेशा होती है।